हेलो स्टूडेंट्स। आप देखिए यूपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसके फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं 4 सितंबर से। लेकिन इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन-कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, कब इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, या कितनी रिलैक्सेशन रहेगी एज में, हम यहाँ पर सब कुछ देखेंगे। तो उस पर आगे चलने से पहले कुछ मेरे बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये चैनल है पॉलिटिकल साइंस बाय रितु पुंडीर। मैंने डबल मास्टर्स की है और 2 सब्जेक्ट में नेट क्वालीफाई किया है। एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है पॉलिटिकल साइंस। अब आगे चलते हैं हम। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन। ये पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। आपको पता ही है ग्रुप ए की पोस्ट हो जाएगी, गजेटेड पोस्ट। टोटल वैकेंसी है इसमें 1253। काफ़ी वैकेंसी है, कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, पर एवरेज वैकेंसी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इसमें से 1 सीट आप ज़रूर ले लेंगे। ये लेवल 10 की जॉब है। स्टार्टिंग में लेवल 10 की जॉब मिलना इज़ वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे ये नौकरी ले लेते हैं, इस साल के अंत तक अगर आपको नौकरी मिल जाती है या 2026 की स्टार्टिंग में भी नौकरी मिल जाती है, तो आपका पे स्केल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलिए आगे एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। कब फॉर्म स्टार्ट हुए थे? अभी मैंने आपको बताया 4 सितंबर को स्टार्ट हुए थे। कब भर सकते हैं आप इसको? 6 अक्टूबर तक भर सकते हैं। पूरा-पूरा 1 महीना मिला है फॉर्म भरने का। लेकिन आप 1 महीना इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर 1 महीना इंतज़ार करेंगे, लास्ट में फॉर्म भरेंगे, तो साइट हैंग हो जाएगी या ट्रैफिक मिलेगा या आप कुछ ना कुछ दिक्कतें आएँगी। तो जितनी जल्दी हो सके कि आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन उसके बाद आपको करेक्शन पोर्टल भी मिलेगा, खुलेगा पोर्टल, 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, उसमें भी कोई गलती कर दी हो, कोई दिक्कत है, तो आप इसमें करेक्ट भी कर पाएँगे। ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म भरा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मतलब कि कौन-कौन इस फॉर्म को भर पाएगा, क्या-क्या चाहिए? ऐज की माने तो 21 से 40 साल आपकी ऐज होनी चाहिए, 21 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। उसमें रिलैक्सेशन दे रखी है, जैसे 5 साल एससी, एसटी, ओबीसी इन सबको दे रखी है। किसमें? यूपी में। बाहर वालों को तो जनरल काउंट किया जाता है और 15 साल पीडब्ल्यूडी की ये आगे आप पढ़ सकते हैं, कितने-कितने साल की रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या दे रखी है, इसमें 2 क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको। पहला क्या है कि आपको मास्टर डिग्री चाहिए, 55% जिसमें आपके नंबर होने चाहिए। मास्टर डिग्री सबके पास होगी, जो भी इस फ़ॉर्म को फिल करने की सोच रहा है, 55% उसके नंबर होने चाहिए, ठीक है? और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका नेट क्वालीफाई होना चाहिए या स्लेट या सेट जो स्टेट लेवल का होता है और या फिर पीएचडी होनी चाहिए। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपका जो मास्टर्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस में आपका नेट क्वालीफाई या सेट क्वालीफाई होना चाहिए, ये प्लस है, ठीक है? यहीं पे दूसरा ये है अगर आपका नेट क्वालीफाई नहीं है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। ये दोनों ज़रूरी चाहिए, ठीक है? मास्टर प्लस नेट या सेट। चलिए, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। सबको अभी तक पता लग ही गया होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। एक प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, मतलब 3 स्टेज एग्ज़ाम होगा। प्री में आपके कैसे क्वेश्चन आएँगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको क्वेश्चन देखने हैं और अपना टिक करना है। मेंस में क्या होगा, सब्जेक्टिव टाइप, आपको आंसर लिखने हैं प्रॉपर मैनर में। आगे देखेंगे कि भई हम कितने क्वेश्चन लिखने हैं, कितने वर्ड के लिखने हैं, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम इंटरव्यू देखेंगे। इंटरव्यू बहुत कम नंबर का होगा लेकिन बहुत बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट होगा ये, क्योंकि इन दोनों के मार्क्स मिलके आपका मेन मेरिट बनेगी, जिससे आपको नौकरी मिलेगी। आगे चलें? चलिए। फिर है प्रीलिम्स। अभी हमने देखा था कि प्रीलिम्स में एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, तो प्रीलिम्स में क्या-क्या होगा, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन बनेंगे, सब कुछ देखेंगे। टाइप एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन देंगे, आपको एक ऑप्शन पे टिक करना है। क्वेश्चन टोटल मिलेंगे आपको 120 क्वेश्चन। लोगों ने बहुत रिसर्च की है, सब कुछ देखा है, लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे-कैसे क्वेश्चन आएँगे। 120 क्वेश्चन आएँगे जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, मतलब जीके टाइप क्वेश्चन होंगे। आपकी नॉर्मल नॉलेज चेक की जाएगी, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ देखा जाएगा। दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो आपका 90 क्वेश्चन का होगा। तो मेन इम्पोर्टेंट आपका जो बनता है, ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट बनता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो पॉलिटिकल साइंस के आपके 90 क्वेश्चन आएँगे और जीके के आपके 30 क्वेश्चन आएँगे, टोटल मिला के कितने हो गए 120 क्वेश्चन हो गए। पर मैथमेटिक्स में थोड़ा अलग है, इसमें 70 क्वेश्चन आएँगे एक सब्जेक्ट मैथ के, बाकी आपके जीके के और अलग चीज़ों के रहेंगे। अब देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग, लोगों को मैं बहुत कन्फ्यूज़न है नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, जो इस एग्ज़ाम को और मुश्किल बना देता है। पॉज़िटिव अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया है तो आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो इसका एक 1/3 नंबर कट जाएगा इसका।
नेगेटिव कर देते हैं। तो कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये नेगेटिव मार्किंग ही एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बना देती है। 2 घंटे का पेपर होगा और जो प्रीलिम्स को क्वालीफाई कर लेगा वो किसमें जाएगा? मेंस लिखेगा। तो मेंस अब जब ये क्वालीफाई हो गया, अब मेंस लिखना है। अब मेंस में क्या-क्या होगा? पहली स्टेज ये है क्वालीफाई करो, आगे जाओ, मेंस लिखो। मेंस में डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फिर उसपे आपको आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन पूरा आपको एक फ्रेम करना है, सोचना भी है, सब कुछ करना है इसमें। तो डिस्क्रिप्शन वाला होगा ये, डिस्क्रिप्टिव मेंस में आएगा, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन आएँगे 20, 10 शॉर्ट होंगे, 10 लॉन्ग होंगे। यहाँ पे पर ये बात की बात है, पहले आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई करना होगा। बच्चे उसमें ही निकल जाएँगे, वो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट है। मैक्सिमम बच्चे उसमें निकल जाएँगे, बहुत कम बच्चे यहाँ तक पहुँच पाएँगे। और इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मिनिमम तो 2 महीने दिए ही जाएँगे, 2 महीने आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है? तो 20 क्वेश्चन होंगे, 10 शॉर्ट, 10 लॉन्ग, मार्क्स कितने का होगा? 200 नंबर का पेपर होगा, 125 वर्ड लिखने हैं एंड 200 वर्ड लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? जो आपके 10 क्वेश्चन बने हैं, अच्छा इसको बाद में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ये कैसे है, ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा। इवैल्यूएशन में क्या होगा? ओनली मेंस जो मेंस क्वालीफाई की करेगा, वो आगे कहाँ जाएगा? वो जाएगा इंटरव्यू में और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का। मेंस हमने देखा था 200 नंबर का था, इंटरव्यू कितने का है? 25 नंबर का है। टोटल आपकी मेरिट बनेगी 225 नंबर में से। ठीक है? दोनों की मिला के मेरिट बनेगी और आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब बात आती है इसकी तैयारी करने की। तैयारी आपकी होगी ही क्योंकि आपने नेट क्वालीफाई किया है। उससे पहले आपने अपनी मास्टर्स भी की है, तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ही होंगे। आपको आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात है प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज़ लगाना। तो एमसीक्यूज़ कैसे लगाएँगे? आपके पास बहुत प्लेटफ़ॉर्म है एमसीक्यूज़ लगाने के, आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर मैं अपने चैनल पे अब से 8000 एमसीक्यूज़ कराने वाली हूँ। टिल एग्ज़ाम तक आपके 8000 एमसीक्यू हो जाएँगे और आपको करने कितने हैं? टोटल 90 करने हैं, सब्जेक्ट वाले। 8000 में से आप ये मान के चलिए कि 90 क्वेश्चन भी नहीं आएँगे क्या? अगर आपने ये 8000 क्वेश्चन कर लिए, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपके 80 क्वेश्चन आपको आएँगे। यहीं से उठ के आएँगे 80 क्वेश्चन क्योंकि ये पीवाईक्यू हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम्स के जैसे डी ट्रिपल एस भी हो गया, कोई पीसीएस हो गया, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, सबके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो मैं बता के चल रही हूँ कि आज अगर आप 8000 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 80 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेती हूँ। और अगर आपके ये 80 क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो जाते हैं और जीएस से अगर आपके 20 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं, तो आपके 120 में से 100 क्वेश्चन ठीक हो जाएँगे। तो आप क्लियरली आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा, आप डायरेक्ट मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? समरी आप यहाँ पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आएँगे, मेंस में कितने क्वेश्चन आएँगे, 10 लॉन्ग 10 शॉर्ट, 3 घंटे का पेपर होगा और इंटरव्यू में आपके 25 नंबर का पेपर होगा और स्टैंडर्ड आपके ये दे रखे हैं, कितने-कितने नंबर चाहिए आपको, 40% चाहिए, मतलब इनमें से मिला के 40% जनरल वालों को, ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को चाहिए, एससी-एसटी के रिलैक्सेशन है कि 35% पे भी आप पास हो जाएँगे। ठीक है? थैंक यू। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अच्छा सिलेबस रह गया, आपकी सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है ये। ये एज़ इट इज़ ही नेट का सिलेबस है। इन्होंने मिक्स एंड मैच करके लगा रखा है। 1-2 चीज़ें अलग हैं इसमें, बिल्कुल 1-2 चीज़ें जैसे सोवर्निटी के मोनास्टिक, प्लूरिस्टिक सोवर्निटी की बात बता रखी है। ये 1-2 चीज़ें अलग हैं, बाकी सब सेम है। तो इसको हम टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ लेके चलेंगे। आपकी थ्योरी क्लियर है, इस पूरे सिलेबस की हम एमसीक्यू लगाएँगे और एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। ठीक है? समझ आ गया? हम मेंस की प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करेंगे और मेंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप मेरे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, ये मेरी ईमेल आईडी है। कोई भी क्वेरी कुछ भी है तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।